इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 12.2 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहले नंबर प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ये एक वृत्त है और ये जो केंद्र है, अगर इसको ABO ये जो भाग है ये त्रिज्य खंड है और प्रश्न में ये जो कोण है 60 डिग्री दिया हुआ है और त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये फिगर में स्पष्ट है। अब आइए समझते हैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। θ/360 πr²। अब यहाँ स्पष्ट है कि थीटा जो है 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे बटा 360 गुना पाई का मान जब न दिया हो तो 22/7 रखते हैं, तो यहाँ 22/7 है। r², 6 गुना 6 मतलब r² 2 बार 6 गुना 6 हो गया। तो यहाँ से कटाएंगे, ये 6 से कट गया और ये 6 इस 6 से कट गया, तो ऊपर बचा 22 गुना 6 और बटा में हुआ 7। गुना करेंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला का आंसर। दूसरा प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश, देखिए यहाँ ये एक वृत्त है और चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा हिस्सा। तो एक वृत्त में कितने चतुर्थांश, 1 2 3 4 चतुर्थांश होते हैं और यह स्पष्ट हो जाए आपको कि प्रत्येक चतुर्थांश का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब भी चतुर्थांश की बात हो थीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर देंगे। अब यहाँ वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो थीटा 90 डिग्री और परिधि 22 सेंटीमीटर, किंतु हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि इस परिधि से हम त्रिज्या प्राप्त करेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 22, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो 2πr बराबर 22। अब यहाँ 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22। यहाँ 2 गुना r, यहाँ देखिए r, और 22/7 को हम उस साइड ले जाते हैं, उस साइड ले जाते हैं तो 7/22 हो जाता है। तो 22 से 22 कट गया, यहाँ क्या बचा, ये 7। यहाँ 2r बराबर बचा 7, तो r बराबर 7/2। तो यहाँ से त्रिज्या प्राप्त हो गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल θ/360 πr²। थीटा यहाँ 90 डिग्री और 360 हो गया गुना पाई 22/7 और r कितना आया है, 7/2। तो r² है तो 2 बार 7/2 से गुना कर देंगे, कटा लेंगे। 9 चौका 36, 4 22, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, बचा क्या, और ये 7 से 7 कट गया, बचा ऊपर 11 गुना 7 77 और नीचे 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर हो गया। आइए तीसरा प्रश्न समझा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान लिया जाए कि यह घड़ी है तो यहाँ पर 12 बजता है और यहाँ पे 3 बजता है। आप ध्यान देंगे कि 12 और 3 के बीच में 2 और बिंदु होते हैं, 1 2 और ये होता है 3। तो यहाँ पर 5 मिनट, 12 से अगर 1 के बीच में मिनट की सुई चली जाए तो 5 मिनट होता है। अब ये ध्यान दीजिए कि एक घड़ी में मिनट की सुई जब एक चक्कर लगा लेती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो स्पष्ट है कि एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब ये ध्यान दीजिए कि एक चक्कर में घड़ी कितना मिनट चलती है, तो एक चक्कर में 60 मिनट चलती है, मिनट की सुई 60 मिनट। अब आइए एक ही नियम का प्रयोग करते हैं। चूँकि 60 मिनट में घड़ी की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, ये 60 मिनट में एक चक्कर और एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण, तो एक मिनट में 360/60 हो जाएगा। तो 5 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट प्रश्न में पूछ रहा है,
तो 5 मिनट में 360/60 और 5 से गुणा हो जाएगा। कटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 5 30 डिग्री, अर्थात ये जो कोण है 30 डिग्री पता चल गया। और त्रिज्या मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर। तो इस छायांकित क्षेत्रफल को बताना है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा यही रचित क्षेत्रफल होगा। तो ये जो AOB है ये एक क्या है, तो ये त्रिज्य खंड है। तो आइए अब देखते हैं कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहाँ थीटा पता चल गया 30 डिग्री और आर पहले से पता है 14 सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। थीटा की जगह पर 30 पुट करेंगे बटा 360 गुना 22/7 गुना r², तो 14 गुना 14 2 बार। अब कटाएंगे, कटा लेंगे, आप स्वयं से कटा सकते हैं। जब कटाएंगे तो बचेगा 11 गुना 2 गुना 7 और बटा में बचेगा 3। कैलकुलेशन करेंगे तो होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस भाग में आप 3 प्रश्न एक्सरसाइज 12.2 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न देखें। अब अगले भाग में फिर इस सीरीज को प्रारंभ रखेंगे और आगे चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।